दोस्तों, एग्जैक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2020। अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे कि फिजिक्स के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और साहित्य के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ देखेंगे। ये हैं अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के याद में हर साल नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये हैं 3 लोग जिनको इस बार फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए इनके बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ पहले बेसिक देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1901। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो क्रमशः हैं शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में कितनी डॉलर राशि प्रदान की जाती है? ध्यान रखें कि कितनी डॉलर राशि प्रदान की जाती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 लाख। 10 लाख डॉलर राशि नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख डॉलर राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। साल 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। 3 लोगों को साल 2020 का नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। साल 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 बराबर भागों में दिया गया है। पहला आधा भाग रोजर पेनरोज और दूसरा आधा भाग रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया। ध्यान रखेंगे। अब रोजर पेनरोज के बारे में कुछ डिटेल देखेंगे। इन्हें यह पुरस्कार ब्लैक होल की उत्पत्ति, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। इनका जन्म 1931 में ब्रिटेन के कोलचेस्टर में हुआ था। यह ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं वर्तमान में। इन्होंने कैम्ब्रिज, ब्रिटेन से 1957 में पीएचडी किया था। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ रोजर पेनरोज के बारे में। हमारी गैलेक्सी के केंद्रों में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से किसे दिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, अर्थात रेइनहार्ड और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से 2020 नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। और किस लिए दिया गया? गैलेक्सी के केंद्रों में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया। ध्यान रखेंगे। एंड्रिया घेज का जन्म 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने 1952 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका से पीएचडी किया था। यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में प्रोफेसर हैं। ध्यान रखेंगे। इनके बारे में कुछ डिटेल जानकारियाँ थी एंड्रिया घेज के बारे में। रेइनहार्ड गेंजल के बारे में कुछ डिटेल देखेंगे। रेइनहार्ड गेंजल का जन्म 1952 में जर्मनी में हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रेइनहार्ड गेंजल 2020
नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस देश से संबंधित है, तो जर्मनी से संबंधित हैं। उन्होंने 1978 में बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी से पीएचडी किया था। यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए में प्रोफेसर हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें किस देश के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वीडन। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये दो लोग हैं जिनको इस बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में डिटेल देखते हैं एमसीक्यू के रूप में। साल 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो आपने अभी देखा ही, तो 2 लोगों को साल 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम क्रमशः है इमैनुएल चॉर्पियर और जेनिफर ए डोडना। ये 2 लोग हैं जिनको साल 2020 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में कुछ डिटेल थोड़ा देखते हैं। इमैनुएल चॉर्पियर का जन्म 1968 में फ्रांस में हुआ था, अर्थात ये फ्रांस से संबंधित हैं। इन्होंने 1995 में इंस्टीट्यूट पास्चर पेरिस फ्रांस से पीएचडी किया था, ध्यान रखेंगे। जेनिफर ए डोडना के बारे में कुछ डिटेल देखेंगे। जेनिफर ए डोडना का जन्म 1964 में वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, अर्थात ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। उन्होंने 1989 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन यूएसए से पीएचडी किया था, ध्यान रखेंगे। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रसायन विज्ञान के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम डैश द्वारा दिया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से देश के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वीडन। रसायन विज्ञान के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इमैनुएल और जेनिफर क्रिस्पर कैस9 डीएनए डैश के रूप में पहचाना जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीकी को विकसित किया है। तो आपको बताना है कि इसकी आकृति इसमें से किस टाइप की है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कैंची। इमैनुएल और जेनिफर क्रिस्पर कैस9 डीएनए कैंची के रूप में पहचाने जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीकी का विकसित किया है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जिस जीनोम एडिटिंग तकनीकी को विकसित किया गया है वह कैंची के आकृति का दिखता है, ध्यान रखेंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हैं, इनको दिया गया है इस बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इनके बारे में डिटेल देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। एक लोग को साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किस कवि को दिया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य नोबेल पुरस्कार इनको इनके बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ये पेशे से एक कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवि लुईस ग्लुक किस देश की हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। यह अमेरिका से संबंधित हैं। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।